हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू नोटिफिकेशन जो कि चंडीगढ़ में निकली है एंड बेसिकली ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए निकली है, लेक्चरार पोस्ट के लिए है, पीजीटीज के लिए है ये वैकेंसी। सो बहुत से सब्जेक्ट्स की निकली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट्स कम है बट ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की हैं। सो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज है, पूरा अच्छे से इन्होंने मेंशन कर रखा है कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। देन उसके बाद कि ओवरऑल सिलेबस कैसा रहने वाला है एग्ज़ाम का, और नोटिफिकेशन अभी आउट हुई है तो कब से विंडोज़ खुलेगी फॉर्म भरने के लिए, क्या लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ में जो पीजीटीज़ की वैकेंसी निकली है उन्हें। सो बेसिकली आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होंगी एक नोटिफिकेशन, ठीक है, और ये पोस्ट वाइज मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेके डाला है सो दैट क्लैरिटी बन जाए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है या फिर कितनी सीट्स के लिए वैकेंसी निकली है। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले बायोलॉजी है जिसमें 5 वेकेंट है, जनरल की 3 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है वैकेंसीज। इकोनॉमिक्स की है, इंग्लिश की है। सो इंग्लिश की सबसे ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ 23 वैकेंसी है जिसमें जनरल की सिर्फ 11 है, एससी की 4 है, देन ज्योग्राफी की है, हिंदी की है, हिंदी की 10 है, हिस्ट्री की 4 है, होम साइंस की 3, मैथ्स की 4। सो सबकी 2-2 4-4 ही हैं, 8-10 भी हैं कईयों की। सो टोटल 98 वैकेंसीज निकली है चंडीगढ़ में। किस पोस्ट के लिए? पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। सो अगर आपने एमए कर रखी है अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स तो आप ये भर सकते हैं वैकेंसीज। देन अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। अगर आप भरने का सोच रहे हैं, वैकेंसी फिल करने का सोच रहे हैं फॉर्म, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली पेपर कैसा आने वाला है। अगर आपने कभी DSSB दे रखा है सो उसमें आपको पता होगा 40% आपको चाहिए दोनों पेपर्स में पास होने के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। सो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें जनरल की ही बात कर रही हूँ, उससे आप 5-5 नंबर कम कर लेना उस हिसाब से। सो आप देख सकते हैं कि जो पेपर रहने वाला है डिवाइड ये 2 पार्ट्स में रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपको दोनों ही पेपर में 40% लाने ही हैं। सो जो पूरा पेपर होगा ये 150 नंबर का होगा, दैट इज़ 150 मार्क्स का रहेगा ये पेपर, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर जो ए पार्ट है उसके अंदर यही बताया है हमें कि पूरा पेपर 150 नंबर का है और इसमें 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, और दोनों ही पार्ट में कैंडिडेट्स को 40% नंबर लेने ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ बनेगी, मीन्स उसी के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। आपको दोनों पेपर में 40-40 नंबर लेना ज़रूरी है, क्वालिफाइंग नेचर में है, ठीक है। पार्ट ए 40 मार्क्स क्वालिफाइंग, नॉट 40 मार्क्स बट 40%, पार्ट बी 40% क्वालिफाइंग नेचर। अब आप बी पार्ट पे आ जाइए। पूरा टेबल इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो MCQs वाले क्वेश्चंस ही होंगे ऑब्वियसली। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। सो 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपको 150 मिनट मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। पार्ट ए के 50 मिनट क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी के 100 मिनट मिलेंगे।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपको देखने को क्या मिलेगा। मेन आ जाइए पार्ट ए में। पार्ट बी तो देखो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो तो आप पूरा अपना सिलेबस एक बार ही गो थ्रू कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। पार्ट बी के लिए मतलब 100 नंबर के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी है, बट पार्ट ए में पता रहे कि आपको क्या सब्जेक्ट है, कितने नंबर के लिए है। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। जीके में भी जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। करंट अफेयर्स ही मार्क कर चलो। करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस, तो 12 नंबर की है दोनों चीज़ें, 12 अलग नहीं बट दोनों को मिला के, तो अब लगा लो 6 नंबर की जीके हो सकती है, 6 की रीजनिंग। देन फिर है सेकंड पॉइंट टेबल का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है एंड पेडागोजी भी है, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये तीनों चीज़ें 12 नंबर, मतलब अलग से 12 नहीं, तीनों मिलाकर 12 नंबर की है, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स, ठीक है। मैथ्स आएगा आपको 12 नंबर का। चौथा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशन। और इन्होंने इसमें और अच्छे से बता रखा है कि इंग्लिश 5 नंबर की है, हिंदी 5 नंबर की है और पंजाबी 4 नंबर की है। और ये टोटल रहने वाले हैं 14 नंबर के, 5 5 4। फिर आ जाइए 5वें पॉइंट पे। अच्छा, 1 से 4 मैंने जो भी डिस्कस किया ये पार्ट ए था, ठीक है, 50 नंबर का। अब आ जाइए पार्ट बी में। पार्ट बी है पूरे 100 नंबर का, जो कि आपका रहने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको और पता होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25, मतलब 1/4 नंबर कटेगा अगर आपका एक गलत आंसर है। और इन्होंने अभी सिलेबस डाला नहीं है, इन्होंने नोट में मेंशन किया है कि सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन दी मेन वेबसाइट, ठीक है। अभी आप सोच सकते हैं कुछ दिनों में ये सब्जेक्ट स्पेसिफिकली सिलेबस भी डाल देंगे पीजीटी का। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको बायलिंगुअल देखने को मिलेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, बट इन्होंने ये बहुत अच्छे से मेंशन किया है अगर आप लैंग्वेज अगर आप हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिंदी का एग्ज़ाम आपको पूरा हिंदी, क्वेश्चन पेपर पूरा हिंदी में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो इंग्लिश पीजीटी पोस्ट के लिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। फिर आप उसमें ये मत सोचना कि आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहेंगे। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स के लिए फिलअप करने के लिए फॉर्म सोच रहे हो तो पार्ट ए तो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, बट जो पार्ट बी है इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन्होंने बहुत क्लियरली अपनी नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा यहाँ पे डिस्कस कर लेनी चाहिए, शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट। अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करी है, ठीक है, फॉर्म भरना नहीं स्टार्ट हुए हैं। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। 25 अक्टूबर से फॉर्म्स की विंडोज़ खुल जाएंगी। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 25 से आप भर सकते हैं, वो भी सुबह सुबह नहीं, 11 बजे से। 11 बजे से विंडोज़ ओपन होगी, किस दिन को, 25 अक्टूबर को। और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 16 नवंबर, ठीक है। 25 से 16 तक खुले रहेंगे और 16 को भी सिर्फ 5 बजे तक शाम के, ठीक है। देन लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस, 16 तो विंडोज़ ओपन है 16 नवंबर तक, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दो और एप्लीकेशन फ़ी नहीं भर पाए फॉर एनी रीज़न, तो 20 नवंबर 2 बजे तक दोपहर के आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वैल्यूएबल लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। हैव अ गुड डे।